हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमोल लाहौटी, एंडोवास्कुलर सर्जन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी अंदर की अशुद्ध रक्तवाहिनियों की होने वाले गुठलियाँ बोलो या फिर खून जो गाढ़ा होता है उसके बारे में। सो डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्यों होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की ट्रीटमेंट क्या है, स्टॉकिंग्स का डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या रोल है और डीप वेन थ्रोम्बोसिस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले रिलेटेड वीडियोस आपको मालूम पड़े। सो हम शुरुआत करते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी क्या कि पैरों की या फिर हाथों की जो अंदर की अशुद्ध रक्तवाहिनी है, जो मेन अशुद्ध खून हृदय की तरफ लेके जाती है, उसके अंदर गुठलियाँ बनना या फिर उसके अंदर खून गाढ़ा होना। हम अब जानेंगे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्यों होता है। इसके बहुत से रीजंस है। उसके अंदर जो मेन रीजंस है वो है कि पोस्ट ट्रॉमा या फिर कुछ मार लगने के बाद, गिरने के बाद या मेजर एक्सीडेंट होने के बाद। उसके अलावा पोस्ट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, पोस्ट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में डीप वेन थ्रोम्बोसिस पाया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को कैंसर है, जिन लोगों को पेट की इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज जैसे कि क्रॉन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उन लोगों को भी हो सकता है। इसके अलावा जिनको जेनेटिक कंडीशन है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है या फिर कुछ फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद भी ये पाया जाता है। इसके अलावा जिनका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होता है एक जगह पे बैठ के, जिनके अंदर उनकी पैरों की मूवमेंट्स कम होती है, ऐसे लोग, या फिर कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर हम जो प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए जो टैबलेट्स लेडीज़ लेती है, ओसी पिल्स, उसके वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। सो बेसिकली आप जब हमने समझा कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस किस वजह से होता है, अभी हमको जानना है कि इसके एनाटॉमी एग्जैक्टली क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। सो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि एक या फिर दोनों, बट मोस्ट कॉमनली एक पैर में अचानक से बहुत सूजन आती है, पैर एकदम रेड हो जाता है, लाल हो जाता है और बहुत दर्द देता है। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि सर मुझे दर्द नहीं है, बट हाँ पैर बहुत सूजा हुआ है, चलने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। सो कुछ लोगों को ऐसे भी हो सकता है कि दर्द बहुत नहीं है बट चलने में डिफ़िकल्टी हो रही है, पैर बहुत हेवी हो गया, बहुत वजनदार हो गया है और अचानक से बहुत साइज़ बढ़ गई है। तो उन्होंने यदि अपना सोनोग्राफी डॉपलर कराते हैं तो उनको बहुत बार मालूम पड़ता है कि पैरों को उनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अशुद्ध रक्तवाहिनियों की गुठली या फिर खून गाढ़ा होने की बीमारी हुई है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? नॉर्मली डॉक्टर बेसिकली स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि खून पतला होने के इंजेक्शंस देते हैं पेट के अंदर, हाथ के अंदर या फिर थाइस के अंदर, चमड़ी के नीचे। एक 5 दिन तक दिन में 2 बार खून पतला होने के इंजेक्शन देते हैं। इसको हम लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन या फिर लोमो भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ लोग लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन ना देते हुए हाथ के अंदर सुई के माध्यम से भी कंटिन्यूसली हिपैरिन का इंजेक्शन देते हैं। उसके अलावा कुछ टैबलेट्स, कुछ अलग अलग मेडिसिन, एंटीबायोटिक चलते हैं। अभी जिनको डीप वेन थ्रोम्बोसिस है उनके लिए डॉक्टर सबसे पहले स्टॉकिंग्स लेने बोलते हैं या फिर स्टॉकिंग्स पहनने के लिए बोलते हैं। अब स्टॉकिंग का रोल क्या है? स्टॉकिंग का रोल डीप वेन थ्रोम्बोसिस के ट्रीटमेंट में नहीं, बल्कि उसके आगे वाली जो तकलीफ है, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है या फिर उसके वजह से जो पेशेंट को पेन हो सकता है, सूजन ज़्यादा देर तक रह सकती है, उसके लिए है। स्टॉकिंग बेसिकली क्या करता है कि बाहर से टाइट प्रेशर अप्लाई करता है ताकि जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से जो अचानक से सूजन आई है वो स्लोली कम होती है। अब पेशेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर सूजन कब कम होगी, इससे मेरे कोई जान को खतरा है क्या? तो सूजन कम होने को काफ़ी टाइम लगता है, अराउंड 2 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते लग सकते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर एक रेयरली होता है बट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जिसमें अंदर क्या होता है कि पैरों के अंदर की जो अशुद्ध रक्तवाहिनी की गुठली है वो हृदय की तरफ जो फेफड़ों की नसें हैं उसके अंदर जाते हैं, ताकि उसके वजह से क्या होता है, फेफड़ों के माध्यम से जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो नहीं होता, पेशेंट को अचानक से सांस लेने में तकलीफ होती है और ये बहुत बार जानलेवा भी हो सकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बाद जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, इनके पेशेंट हॉस्पिटलाइज भी है तो ऐसे पेशेंट को ऑक्सीजन लगता है और हॉस्पिटल रहने के बावजूद, इंजेक्शन लेने के बावजूद भी ये जानलेवा हो सकता है। सो जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस की तकलीफ होती है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले या फिर वैस्कुलर सर्जन से कंसल्ट करें। डीप वेन थ्रोम्बोसिस की ट्रीटमेंट में स्टॉकिंग के अलावा, कुछ इंजेक्शंस के अलावा और ये भी आता है कि जिनको
अभी और कोई ऑपरेशन लगने वाला है या फिर जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसके अंदर एक फिल्टर बैठाया जाता है, उसको हम IVC फिल्टर बोलते हैं या फिर इंफीरियर वेना कावा फिल्टर बोलते हैं, जो कि अपनी किडनी के नीचे के लेवल पे पेट में डाला जाता है पैरों की या फिर गर्दन की नस के रास्ते। और फिर बाद में जो पैर को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है, उस पैर के अंदर की जो नस है, अशुद्ध रक्तवाहिनी जो बंद हुई है नस है, उसके अंदर जाते हैं। उसके अंदर जाके और अलग से थोड़ा स्ट्रॉन्ग खून पतला होने का इंजेक्शन डाला जाता है और बहुत बार वो जो गाढ़ा हुआ या फिर गुठलियाँ जो जमी है उसको इंजेक्शन के माध्यम से, मशीन के माध्यम से खींचा जाता है, जिसको पेनम्ब्रा थ्रोम्बोएस्पिरेशन बोलते हैं, एंजियोजेट थ्रोम्बेक्टमी भी बोलते हैं या फिर सिंपल सिरिंज एस्पिरेशन भी बोलते हैं या फिर होता है। अभी इससे क्या होता है कि जो गुठलियाँ बनी है वो बाहर निकाली जाती है, ताकि गुठलियों की वजह से जो तकलीफ होती है, जैसे कि हृदय के अंदर गुठलियाँ जाके सांस लेने तकलीफ होना या फिर जानलेवा होना, या फिर लॉन्ग टर्म के अंदर पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, यानी फॉर एग्जांपल इसको क्या होता है पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, आज मुझे डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है, 4-6 महीने के बाद, कुछ सालों के बाद पैर सूजते हैं, थकते हैं, पेशेंट को वेरिकोज वेन डेवलप होता है, पैरों के अंदर बहुत बार जख्म होती है, अल्सर डेवलप होता है। सो लॉन्ग टर्म में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसका काफ़ी हद तक प्रिवेंशन होता है या फिर उसका कॉम्प्लिकेशन का रेट काफ़ी हद तक कम होता है। सो साइड में आपको एक बेसिक वीडियो दिखाया जाएगा जिसके अंदर आपको समझेगा कि उसका थ्रोम्बेक्टमी या फिर जो नसों की गुठलियाँ बनी उसको बाहर कैसे निकालते हैं, फिल्टर कैसे डालते हैं। बहुत बार पेशेंट्स का डाउट रहता है कि सर फिल्टर का साइड इफेक्ट क्या रहेगा, इसका क्या तकलीफ हो सकता है। सो फिल्टर इज़ बेसिकली पैरों की जो बड़ी गुठलियाँ है हृदय की या फिर फेफड़ों की नसों तक जाने से रोकना है, न कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस का डायरेक्ट ट्रीटमेंट है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का डायरेक्ट ट्रीटमेंट इज गुठलियाँ निकालना, गुठलियों को बारीक करके बाहर निकालना या फिर वहीं के वहीं पे उसको पतला करना है, जो थ्रोम्बेक्टमी में या फिर थ्रोम्बोलाइसिस में होता है। आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस, DVT रिलेटेड या फिर पैरों की अशुद्ध रक्तवाहिनी या नसों के रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को विजिट करके हमको डायरेक्टली आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया करके तुरंत बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।